वेलकम डियर व्यूवर्स। करियर बिल्डिंग की सीरीज़ में पिछली बार हम लोगों ने मर्चेंट नेवी के कैप्टन सरकार रिजवी साहब से बात की थी। ही वॉज एन एक्सपीरियंस फेलो कैप्टन हैं और बहुत उनको एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके। आज हमारे सामने हमारे क्लासमेट मिस्टर अली शुजात साहब बैठे हैं। ही इज़ द चीफ ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी और अराउंड 12 to 15 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो ही विल बी अ कैप्टन ऑन द शिप। क्योंकि जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि आपको जब भी कोई करियर को बिल्ड करना होता है तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होना चाहिए ना। एग्जाम्पल्स नहीं है अगर आपके पास तो आप भटकते रहेंगे, परेशान रहेंगे और अपने करियर को प्रॉपरली बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं अपने पुराने करियर बिल्डिंग के, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बात कर चुका हूँ कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल होना चाहिए। और व्हेन यू आर अ यूथ, जब हमारे सामने एक यूथ हो जिससे हम अपने को फ़ौरन रिलेट कर सकें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सर बहुत ही कम एज के हैं और आने वाले कुछ महीनों में सर कैप्टन होने वाले हैं। तो आप व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही एक सुनहरा मौका इसको कह सकते हैं कि यू कैन रिलेट योर सेल्फ टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी। कुछ सवालात हैं जो कि मैं एक बार देख के बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आ रहा था कि हाउ इज़ द लाइफ ऑन शिप, जहाज़ पे लाइफ एक्चुअली है कैसी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं कि यार जहाज़ तो हर वक्त हिलता रहता है, दूर दूर तक तो पानी है, पता नहीं कब ज़मीन दिखेगी, घबराहट ना हो जाए, मेंटल स्ट्रेस ना हो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये भी है कि जब वहाँ जाएंगे रैगिंग ना हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल में रैगिंग ठीक है इलीगल है, नहीं होना चाहिए और नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं बच्चे को डर लगता है कि यार जहाज़ में होंगे हमारी रैगिंग ना हो जाए। किसी को अगर कोई मेंटल स्ट्रेस है, घर से दूर है, वो गुस्सा आप पे ना उतर जाए। फिर क्या सिक्योरिटी की गारंटी है आपकी लाइफ की। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सवाल एक हमारे व्यूअर ने पूछा, वो बच्ची है, वो ये पूछ रही है कि क्या मर्चेंट नेवी में लड़कियां जा सकती हैं। तो मैं जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ और शायद दुनिया जानती है इस चीज़ को कि राधिका मेनन मर्चेंट नेवी की फर्स्ट इंडियन वुमेन कैप्टन रही हैं। लेकिन फिर भी बावजूद इसके लड़कियां, गर्ल्स आर नॉट गोइंग टूवर्ड द करियर ऑफ मर्चेंट नेवी। सर व्हाई, व्हाट इज बेसिकली सी लाइफ, व्हाट इज ऑल अबाउट। गाइस, एक और क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा कि लाइफ ऑन बोर्ड कैसी होती है, एंड दूसरा सवाल था इनका कि मर्चेंट नेवी में लड़कियां क्यों नहीं इंटरेस्टेड होती हैं। तो विल टेक इट वन बाय वन। लाइफ ऑन बोर्ड, ओके नाउ, पता नहीं आप लोग को सुन के अजीब लगे कैसा लगे। लाइफ ऑन बोर्ड इज़ रियली अमेजिंग। वी वर्क हेल अ लॉट एंड वी पार्टी हेल अ लॉट। तो इसका ये मतलब नहीं कि काम में कोई कमी होती, काम तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोग उसी तरह से एंजॉय भी करते हैं। वीकेंड पार्टीज़ होती हैं, एवरी सैटरडे वी यूज़ टू हैव पार्टीज़। उसके बाद कोई भी नेशनल हॉलीडे होता है या लाइक आई मीन इंडिपेंडेंस व्हाटएवर, ईद होती है, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं हम लोग उसको जहाज़ पे सेलिब्रेट करते हैं। प्रॉपरली पकवान बनते हैं एंड जो शेफ़्स होते हैं दे आर आई मीन वर्सटाइल शेफ़्स, उनको सब कुछ बनाने आता है। ईद होती है तो सेवई बनती है। वी यूज़ टू एन्जॉय। शाम को 5 बजे वहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है। 5 बजे के बाद 6 o'clock इन द इवनिंग वी यूज़ टू हैव डिनर। उसके बाद इट्स आवर टाइम, वी यूज़ टू सिट टुगेदर, चिल टुगेदर, मूवीज़ देखते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ गेम्स लाइक कैरम, चेस एंड इंडोर फुटबॉल। वी यूज़ टू प्ले ऑल दीज थिंग्स। एंड उसके बाद किसी को अगर रीडिंग का शौक़ है तो जहाज़ पे किताबें भी होती हैं, ऑफकोर्स मैगजीन्स, नॉवेल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो एक इंसान अपना टाइम पास उस तरह से भी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, महीने में कभी एक आध दिन हम लोग कुछ गेम्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें यू कैन से वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट ऑल्सो। एंड कभी कुछ टग ऑफ वॉर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग अपना टाइम बहुत हैप्पीली एंजॉय करते हैं जहाज़ पे। ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ फैमिली, बिकॉज जहाज़ पे कुछ 24-25 लोग होते हैं। उन्हीं के साथ आपको रहना है, उन्हीं के साथ खाना खाना है, उन्हीं के साथ काम करना है। तो इट बिकम्स मोर लाइक अ फैमिली। हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा आदमी मेरे पास आता है, हाल चाल पूछता है क्या है क्या नहीं है, इस तरह से। सो वी यूज़ टू डील इट दैट वे। इट्स लाइक अ फैमिली। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है कि कोई परेशान है तो उसको छोड़ दो
या बहुत लोगों का मिथ है कि जहाज़ पे रैगिंग होती है, जब कोई फ्रेशर जाता है तो उसकी रैगिंग होती है। ऐसा कुछ नहीं, कोई रैगिंग नहीं होती, बिकॉज हम सारे लोग जो जहाज़ पे काम कर रहे होते हैं वो उस पोजीशन से गुजर चुके होते हैं। तो हम लोगों को मालूम होता है कि जब इंसान पहली बार अपना घर छोड़ के आ रहा है तो उसकी क्या फीलिंग्स होती है, इमोशनली वो कितना लो होता है, डरा हुआ होता है और सहमा होता है, और फिर उसके दिमाग में ये भी फिक्र होती है कि जहाज़ पे क्या होगा, कैसे लोग मिलेंगे, क्या नहीं होगा। तो हम सारे जितने जहाज़ पे होते हैं, ऑल द सीफेयरर्स हैव गॉन थ्रू दिस फेज, सो दे नो एंड they try to console this person who is coming for the first time on board. They try to make him comfortable, they try to make him understand. Initially उसको कोई प्रेशर नहीं डाला जाता, बट हाँ प्रॉब्लम कहाँ पर होती है कि जो नए लड़के आजकल आते हैं उनके अंदर काम करने की या काम को लेके वो ईमानदारी नहीं होती है। बहुत सी बार हमने भी ये चीज़ नोटिस की है। तो उनको कंडीशन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है और बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। तो ये सब ऑन बोर्ड जो सीफेयरर्स होते हैं जो ऑलरेडी काम कर चुके होते हैं उनको पता होता है कैसे करना है। और रही बात जो रैगिंग की और इन सब चीज़ों की, तो ये सब बिल्कुल वाहियात बातें, इनमें बिल्कुल भरोसा ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि चूँकि जहाज़ पे काम ज़्यादा होता है तो जो इंसान पहली बार जहाज़ पे जाता है उसको लगता है कि जो वहाँ का नॉर्मल रूटीन है वही मेरी रैगिंग हो रही है। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि इनिशियली अगर आप हमसे पूछें, पर्सनली अगर आप हमसे पूछें, तो मे बी हम भी कह सकते हैं कि शुरुआत में हमको ऐसा लगा था कि कोई हमको परेशान कर रहा है इंटेंशनली, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि रूटीन ही ऐसा होता है जहाज़ का कि काम है तो करना है। तो कभी कभी बच्चों को ऐसा फील हो सकता है कि कोई हमको परेशान कर रहा है या इंटेंशनली हमको रैग कर रहा है, बट इट्स नॉट द केस। वंस यू विल स्टे ऑन बोर्ड, 1-2 महीने 3 महीने गुजरते हैं तो अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं विद टाइम, एंड आपको समझ में आता है कि ये हमारा रूटीन है एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। एंड बहुत चिल लाइफ होती है। जब जहाज़ पोर्ट्स पे जाता है तो हम लोग को शोर लीव्स मिलती हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी जाए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, जहाज़ कहीं भी जाता है तो क्रू को शोर लीव्स मिलती है। यू कैन गो आउट, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, यू कैन रोम अराउंड, यू कैन हैव शॉपिंग, यू कैन डू थिंग्स, और आप दुनिया घूम सकते हैं और आप अलग अलग मुल्कों में जा सकते हैं, वहाँ के लोगों से मिल सकते हैं, वहाँ की कुजीन्स ट्राई कर सकते हैं। हम लोग जब पोर्ट्स पे जाते हैं तो हम लोग को सबको शोर पासेस बनते हैं, एंड शोर पासेस मोर लाइक अ शॉर्ट टर्म वीज़ा कि हम लोग उस कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ जितनी देर भी है जितने देर जहाज़ पोर्ट पे रुका है उतनी देर हम उस कंट्री में रुक सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ऑफ कोर्स अपनी ड्यूटीज़ करने के बाद, जो जहाज़ पे मेरी वर्किंग आवर्स हैं वो करने के बाद, वी कैन गो आउट, वी कैन हैव फन, चिल, ईट आउटसाइड, ट्राई डिफरेंट कुजीन्स, शॉपिंग कर सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ें करते हैं। लोग जो अमेरिका जाते हैं, ह्यूस्टन जाते हैं, वो लोग डिज्नीलैंड भी जाते हैं, घूम के आते हैं, डे टूर करके आते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। ऐसे हम लोग अपना टाइम जहाज़ पे मैनेज करते हैं। इट्स मोर लाइक अ फैमिली, जिसमें हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है। everyone wants good for the other seafarer, because सब वहाँ पर just like brother and sisters होते हैं। क्योंकि किसी एक को परेशानी होगी तो ऑफकोर्स पूरा जहाज़ अफेक्टेड होगा। जैसे हमारे घर में अगर कोई एक बीमार पड़ता है तो मेंटली हर कोई परेशान हो जाता है, तो सेम थिंग अप्लाइज देयर ऑल्सो। जहाज़ के सारे क्रू में से अगर कोई एक परेशान होता है तो पूरा जहाज़ परेशान हो जाता है, उसकी परेशानी में इन्वॉल्व हो जाता है, समझाना उसको और कन्विंस करना, कंसोल करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो मिथ है कि लोग परेशान करते हैं, हैरस करते हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक फैमिली की तरह होते हैं, बहुत अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं, जहाज़ पे काम करते हैं, पार्टी करते हैं, खेलते कूदते हैं, एंड ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरा सवाल जो डॉक्टर साहब का था कि लड़कियां क्यों नहीं जाती हैं, ये वाकई एक गौर करने वाला सवाल है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली अगर आप इंडिया में देखें तो ये ऐसा मामला है कि इंडियन सीफेयरर्स में लड़कियाँ बहुत कम हैं। बहुत कम मतलब मामूली हैं। पर अगर यही चीज़ आप अगर बाहर कंट्रीज़ को उठा के देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ देखेंगे या अमेरिका में देखेंगे, तो वहाँ पर जो फीमेल सीफेयर का रेशियो है, आई वुड नॉट से इट इज़ इक्वल टू मेल seafarers, but it is close to equal.
बिकॉज आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीज़न. आई मीन इतनी फ्रीडम नहीं है इंडिया में, या आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीज़न, बट वर्ल्ड वाइड इफ़ यू सी तो women seafarers, female seafarers are also close to equal as male seafarers. India में I know this number is way too low. But ऐसी कोई limitation नहीं है, ऐसी कोई restriction नहीं है, कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है कि फीमेल सीफेयर्स नहीं जा सकते. Of course they can go, they can have the same positions, they can have the same salaries, they can have the same ranks also. अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो फर्स्ट फीमेल कैप्टन हुई थी इंडिया में रिसेंटली, कुछ साल पहले हुई थी, तो शी डिड अ ग्रेट जॉब एंड माय बेस्ट विशेस टू हर. तो उनको रोल मॉडल बना के, उनको अपना आइडल बना के, जो फीमेल्स हैं जो इस बारे में सोच रही हैं, ऑफ कोर्स दे कैन ऑप्ट फॉर इट and they can go, I mean, into merchant navy. There is no restriction, no control, no foundation, किसी तरह की कोई रोक नहीं है. It's just कि जो हमको फील होता है कि culture based चीज़ है ये, but of course we can break the taboo thing and we can also bring India to a level जहाँ पर Indian seafarers, I mean, equal ratio में आ जाए as male and female. That would be very good for the country also and for the seafarer community, and hopefully in the near future ऐसा होगा and ये जो फीमेल सीफेयर्स का नंबर है ये होपफुली बढ़ेगा. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमारे लिए दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए दिया. आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इतनी सारी बातें बता दी कि जिसको फिर से एक रिवाइंड करके कंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, लेकिन हमें उम्मीद है अपने व्यूअर से कि उन्होंने मेरी उस गुजारिश को माना होगा और अपने पास पेपर और पेन के साथ वो इस पूरी सीरीज़ को समझा होगा, और जितने भी डाउट्स हैं शायद क्लियर हो गए होंगे. अगर उसके बाद भी कुछ बचते हैं, यू आर फ्री, आप हमें व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सर.